हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्रो प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल पे। मैं आशुतोष त्रिपाठी लेकर के आया हूं क्लास 10 की मैथ्स। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बहुपद पढ़े थे। बहुपद में एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे पास द्विघात बहुपद हैं तब हम लोग उस पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो आज हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, और देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.4 में किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें फेस करने पड़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है जो इससे पहले भी हमने रिवाइज करवाई थी। ठीक है, कि अभी तक हमारे पास क्या होता था, द्विघात बहुपद होते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के बहुपद होते थे और इनके जो शून्यांक होते थे, क्या शून्यांक इनमें जो होते थे वो हम लोगों ने अल्फा और बीटा माना था। ठीक है, फिर शून्यांकों का योगफल देखा था हम लोगों ने, है ना। क्या देखा था, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों के योगफल में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यांकों का योगफल देखे थे हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने देखा था अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। ये बातें की थी। ठीक है, और शून्यांकों के गुणनफल की बात करते थे, किसके, शून्यांकों के गुणनफल की बात करते थे, है ना। गुणनफल की बात करते थे तो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू c/a होती थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिए थे एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग कुछ अलग सी बात करने चल रहे हैं। ठीक है, वो अलग से क्या है कि अब हमारे पास द्विघात बहुपद ना हो करके, क्या, अब हमारे पास द्विघात बहुपद ना हो करके त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद है। क्यों त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अगर बहुपद की घात 3 है तो किस तरह का बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलो अच्छा भाई, जब ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें शून्यांकों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 3। मैंने बताए थे कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसमें शून्यांक होते हैं या उतने ही उसमें x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना इसके तुल्य शून्यांक क्या होंगे, माना इसके शून्यांक क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा होंगे। ठीक है, अच्छा, अल्फा, बीटा तथा गामा होंगे तो शून्यांकों का योग यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग मतलब क्या होता है भाई, शून्यांकों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अपॉन x³ का गुणांक। शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 शून्यांक होंगे क्योंकि त्रिघात बहुपद है, तो 3 शून्यांक होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक का मतलब क्या, -b/a, है ना। क्या, -b/a। तो पहली बात है तो ये क्लियर हो गई कि शून्यांकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल का योग। क्या बात करेंगे, शून्यांकों के गुणनफल का योग। ठीक है, यहाँ से लिख दें, क्या, शून्यांकों के गुणनफल का योग। शून्यांकों के गुणनफल का योग मतलब क्या भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x का गुणांक, क्या हो जाएगा
x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, c बाई ए, है ना। x का गुणांक कितना है, c है, और x क्यूब का गुणांक कितना है, a है, ठीक है। कब, जब हमारे पास त्रिघात बहुपद होगा तब, उस समय की कंडीशन में ये सब करना है। तो यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, ये क्या आएगा, शून्यांकों के गुणनफल का योग, ठीक है। अब क्या होगा, अब बात करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नियतांक, क्या भाई, नियतांक, वो भी किस में, माइनस में, माइनस नियतांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरह से गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल हो जाएगा कितना, c बाई ए। ये बातें आपको क्लियर करनी है तुरंत, अभी का अभी, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस पर। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है, कंप्लीट। चलो तो इतना नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 2.4, और देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये बातें याद रखनी है आप लोगों को कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यांकों की संख्या 2 होगी और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। फिर अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है, और उनका गुणनफल, योगफल, ठीक है, और गुणनफल का योग, 3 बातें उसमें याद रखनी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, और इसमें शून्यांकों की संख्या मतलब अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1, और गामा इक्वल टू दिया हुआ है -2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि त्रिघात बहुपद में गुणांक दिए गए हुए हैं, उनके गुणांक निकालने हैं, उनके शून्यांकों को सत्यापित करना है, ठीक है, शून्यांकों को सत्यापित करना है और वापस से त्रिघात बहुपद बनाना है, ठीक है। बातें समझ लीजिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। संबंध जो अभी हम लोगों ने देखा था क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको हमें सत्यापित करना है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो देखा था उसको सत्यापित करना है, और उनके गुणनफल यानी शून्यांकों के गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा को भी क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो दिए गए शून्यांक हैं, ठीक है, इस बहुपद में, इस बहुपद के ये जो दिए गए शून्यांक हैं, क्या ये वास्तव में इसके शून्यांक हैं या नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कि शून्यांक वो होते हैं, मतलब शून्यांक x का एक ऐसा मान होता है जो किसी बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है, वो उस बहुपद का शून्यांक होता है। तो अगर भाई ये सब इस बहुपद के शून्यांक हैं तो इनको क्रमानुसार रखने पर ये बहुपद क्या होंगे, 0 नजर आएंगे। अगर बहुपद 0 हो जा रहा है तो क्या, अगर बहुपद इन वैल्यू को रखने पर 0 हो जा रहा है तो शून्यांक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अगर शून्यांक हो गया, ठीक,
तब फिर हम लोग उसके संबंध को सत्यापित करेंगे। ठीक, तो चलो पहले देखते हैं कि भाई इसका शून्यांक है कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा ये पी एक्स इक्वल टू दे रखा हो अगर हमें, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा हो क्या 2x स्क्वायर प्लस सॉरी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू हम लोग पहला शून्यांक रखें 1/2 तो क्या मिलता है 2 गुणे 1/2 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ठीक है, पूरे को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 2 गुणे 1/8 प्लस 1/4 प्लस कितना माइनस प्लस माइनस माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, अच्छा 2 × 2 2 चौक 8। ठीक है, अब पूरे को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया, पूरे में एलसीएम कितना मिल गया भाई, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। पूरे में एलसीएम ले लेंगे कितना, लघुत्तम ले लेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, 8 कितना 1 10, 10 में से 10 गए, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/4 जिसका मान कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, तो पहला जो है पहला शून्यांक इस पहली वैल्यू जो है इस बहुपद का शून्यांक होगा। क्यों शून्यांक होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मतलब इसका मान रखने पर 0 आ गया, 0 आ जाएगा तो शून्यांक होगा। ठीक है, अब दूसरे को भी चेक करते हैं कि अगर हम लोग x की जगह 1 रख दें, क्या रख दें 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 2 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, ये क्या था प्लस में था। ठीक, चलो 2 1 3 2 5 5 5 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो मतलब दूसरा वाला भी क्या होगा शून्यांक होगा, पहला वाला भी शून्यांक है, क्योंकि दूसरे की वैल्यू का दूसरे का मान रखने पर भी बहुपद क्या हो गए शून्य हो गए। ठीक है, तो बहुपद का शून्यांक होगा। ठीक, फिर तीसरा मान रखेंगे अगर हम लोग कितना -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर है ना माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 -16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 2 हो जाएगा तो 10 4 14 तो 16, ये भी पूरा मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि ये जो 3 शून्यांक दिए गए थे, क्या जो 3 शून्यांक दिए गए थे, तीनों शून्यांकों को बहुपद में रखने पर बहुपद हमारा कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मान जो है इस बहुपद के शून्यांक होंगे। ठीक है, शून्यांक होंगे। अच्छा भैया, अब शून्यांक होंगे तो इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, इनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्या होता था शून्यांकों का योगफल देखते थे सबसे पहले हम लोग, है ना, क्या देखते थे शून्यांकों का योगफल, है ना। शून्यांकों के योगफल में हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्फा, शून्यांकों का योगफल हम लोग क्या जानते थे, क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा क्या एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर। इसको देखेंगे जरा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 1। ठीक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू रखें। अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू -1/2 1/2। पूरे को ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2। ठीक है, -2 2 ज़ा
4/2 इक्वल्स टू 1/2। 4 में से 2 गए 2, ये बराबर हो जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों के योगफल का संबंध हमने देखा, तो जो LHS में था वही हमने RHS में भी लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुई, ये सत्यता की जांच 1 की हो गई। ठीक है, पहली बात। अब देखेंगे क्या, शून्यांकों का गुणनफल, क्या शून्यांकों के योगों का गुणनफल, क्या भाई शून्यांकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है, ये बातें देखेंगे। तो शून्यांकों के गुणनफल का योग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा भाई, x का गुणांक, क्या x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, है ना। ठीक है, चलो तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा सबकी वैल्यू रखो। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू -2। ठीक, अच्छा अब x का गुणांक यहाँ से देखेंगे तो x का गुणांक मतलब ये -5 आएगा, है ना। कितना हो जाएगा -5/, x क्यूब का गुणांक कितना है 2, -5/2। इन सब को सॉल्व करो भैया, इधर वालों को कितना हो जाएगा 1/2 -2 -1, ठीक है, बराबर -5/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, 4 1 5, ठीक, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 में से 5, तो कितना हो जाएगा ये भी -5/2, इसके बराबर होगा -5/2 के। क्लियर है ये बातें। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के गुणनफल का योग, ये भी देखा, दोनों बराबर हो गई बातें। ठीक है, इधर वाली बातें नोट कर चुके हो भाई। ठीक है, इधर वाली बातें नोट कर लियो। चलो, जब इधर वाली चीज़ें नोट कर लियो तो एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, शून्यांकों का गुणनफल। क्या बचा भाई, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, यही बहुपद था। अब क्या देखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। क्या, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे भाई, तो शून्यांकों के गुणनफल में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, और ये क्या होता है माइनस नियतांक यानी कांस्टेंट टर्म, है ना, बटे में क्या x³ का गुणांक। क्या भाई, x³ का गुणांक। ठीक है, अच्छा अल्फा बीटा गामा अल्फा इन सब के बारे में बात करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1 इंटू गामा की वैल्यू कितनी -2। नियतांक हमारा क्या होगा भैया, नियतांक 2 है, और x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक भी 2 है। ठीक है, और माइनस था नियतांक में तो माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो माइनस है ना ये, तो ये भी माइनस में ही आएंगे सारे टर्म। ठीक है, ठीक, बराबर बात है यहाँ से। अब यहाँ से बात अगर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 इंटू 1। ठीक है, और वैसे किसका इंटू -1, और इधर कितना हो जाएगा -1, तो -1 बराबर -1। ठीक है, अब देखो इनके बीच संबंध में सत्यता की जांच भी हो गई। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है भाई समझ में। ठीक, जब आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, हमारे पास दिया गया एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, उस बहुपद में सबसे पहले शून्यांकों को सत्यापित कीजिए कि क्या वो उसी बहुपद के शून्यांक हैं अथवा नहीं हैं। तो पहले हम लोग मान रखेंगे, अगर बहुपद 0 हो गए तो शून्यांक हैं, अगर बहुपद 0 नहीं हुए तो शून्यांक नहीं होंगे। क्लियर। अच्छा, अब जब शून्यांक हैं 0 होने पर, तब फिर उनमें संबंध जो है उनकी सत्यता की
जांच करनी है। ठीक है, तो आओ भाई अगला क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं वहां से भी चीज़ों को सारी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड सेम ऐसे ही काम करने हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, तो उसे भी थोड़ा सीखने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन में नहीं क्लियर हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, इसके भी 3 शून्यांक दिए। 3 शून्यांक मतलब अल्फा की वैल्यू 3 शून्यांक मानते थे ना हम लोग, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसके 3 शून्यांक क्या हैं, 2, बीटा की वैल्यू है 1 और गामा की वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसके भी भैया 3 शून्यांक दिए हैं। करना क्या है, वही पुरानी सी बातें जो इससे पहले के क्वेश्चन में किए हैं कि पहले शून्यांकों को सत्यापित करते हैं। ठीक है, इस बहुपद में शून्यांक का मान उठा करके रखते हैं और देखते हैं कि बहुपद को 0 करता है या नहीं करता है। अगर बहुपद को शून्य कर देगा तो बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। जब बहुपद का शून्यांक हो जाएगा तब फिर उनके संबंध यानी गुणनफल योगफल को हम लोग सत्यापित करेंगे। क्लियर, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि px इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो सबसे पहले x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, क्योंकि पहला शून्यांक है भाई। जब पहले शून्यांक को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। 2 2 2 सब जगह रख दिए। तो भाई देखते हैं क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 8 8 16, मतलब ये ओवरऑल कितना 0। तो पहला मान तो सत्यापित हो गया कि 2 रखते ही बहुपद शून्य हो गया, अर्थात ये बहुपद का शून्यांक है। क्लियर, अच्छा अब दूसरी बात, दूसरा करके देखते हैं कि अब x की जगह 1 रखते हैं, देखते हैं भाई ये होता है कि नहीं शून्यांक। ठीक है, अगर ये भी शून्यांक हो जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक, चलो भाई रखो, रख दिया। तो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, कितना 2 में से 1 गया 1, ये भी कितना हो गया, ओवरऑल 0 हो गया। ठीक है, कितना 5 में से 2 जाएगा 3 प्लस का, 4 में से 1 गया 3 प्लस का, माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ P1 भी हो गया। अच्छा अब Y1 वापस से है, वो भी होगा भाई। जब ये वाला P1 है, ये वाला मान रख लिए, ये वाला रख लिए, इसको भी रख के देख लो, इसको भी रखेंगे तो भी वही कंडीशन होगी जैसे कि अभी थी, है ना, बिल्कुल वैसा ही काम होगा। ठीक है, चलो भाई तो ऐसा ही काम कर डालो, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, अब इतनी बातों से देखो, पहली बार ये शून्यांक आया 2 रखने पर, दूसरी बार बीटा की वैल्यू रखने पर भी शून्यांक मिला, और तीसरी बार गामा की वैल्यू रखे तो भी शून्य मिला। जब तीनों ही चरणों में हमें शून्य मिलेगा तो मतलब ये तीनों मान किस तरह के हैं, इस बहुपद का शून्यांक होंगे। अच्छा, जब भाई इस बहुपद का शून्यांक है, क्या इस बहुपद के शून्यांक हैं, तो संबंध के बीच, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच कर ली जाए अब, है ना। तो संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले शून्यांकों का योगफल, है ना, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हमारा कितना होगा भाई, सबको पता है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, बटा क्या, एक्स क्यूब का गुणांक, है ना भाई, पता है ना सबको, ये बात है, फॉर्मूला है, सबको जान पता है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, है ना,
और एक्स क्यूब का गुणांक देखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो 1, ठीक। अच्छा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर -4, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x² का गुणांक -x² का गुणांक और x क्यूब का गुणांक अल्फा + बीटा + गामा, ठीक है। यहाँ तक की बातें सही है भाई सभी लोगों के लिए, ठीक है, वेरी गुड। जब इतनी बातें क्लियर हैं तो ठीक है, चलो मान रखो भाई, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो तो x² का गुणांक रखना है और यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसमें क्या कर देंगे, ये भी माइनस रहेगा यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 1 3 1 4, तो इधर भी 4 या यहाँ पर लिख लें, ठीक है, 4 बराबर 4, तो एक की सत्यता की जांच तो हो गई, ठीक है। अब दूसरे की सत्यता की जांच देखेंगे तो क्या लिखेंगे, शून्यांकों के गुणनफल का योग, किसका भाई, शून्यांकों के गुणनफल का योग। शून्यांकों के गुणनफल का योग हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, x का गुणांक क्या, x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल का योग, तो पहले गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक तो भैया 5 दिया हुआ है ना, लिख लो 5, x क्यूब का गुणांक कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 लिख लो, ठीक है, सही है यहाँ तक की बातें कन्फर्म। अल्फा बीटा का मान रखो, कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2 बराबर 5। तो यहाँ से अगर इसको सत्यापित करो तो 2 1 3 2 5, कितना हो जाएगा भाई, 2 + 1 + 2 बराबर 5, ठीक है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5, सत्यापित हो गया ना भाई, ठीक है। शून्यांकों के गुणनफल का योग, इसको बनाए, इसको सॉल्व किए तो भी 5 आया, ठीक है, और 5 बराबर 5। अब बचा क्या हमारे पास, शून्यांकों का गुणनफल, क्या बचा भाई, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। चलो शून्यांकों का गुणनफल हमें क्या पता है, माइनस नियतांक यानी कांस्टेंट टर्म बटा क्या, x क्यूब का गुणांक, है ना, पता है ना भाई, x क्यूब का गुणांक, ठीक है। चलो तो शून्यांकों का गुणनफल क्या समझते हैं हम लोग, अल्फा × बीटा × गामा, क्या हो जाएगा भाई, अल्फा बीटा गामा माइनस नियतांक, नियतांक मतलब -2 और x क्यूब का गुणांक मतलब अल्फा बीटा गामा, कितना हो जाएगा भाई, 2 × 1 × 1, इधर कितना हो जाएगा, माइनस +2, इधर भी कितना 2, तो 2 बराबर 2। तो यहाँ पर क्या हो गई, गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच भी हो गई, ठीक है, गुणांकों के बीच का जो संबंध था उनके सत्यता की जांच भी हो गई, और उससे पहले हम लोगों ने ये सत्यापित कर लिया कि हाँ ये इस बहुपद के शून्यांक हैं, ठीक। तो यही 2 काम करना था कि दिए हुए संख्याओं को पहले ये सत्यापित करना था कि इस बहुपद के शून्यांक हैं कि नहीं। तो पहले हम लोगों ने देखा सब 0 0 करते गए तो शून्यांक हैं, जब शून्यांक हैं तो शून्यांकों के संबंध में, शून्यांकों के जो संबंध हैं उनके सत्यता की जांच भी कर डाली, ठीक है। चलो तो यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई, नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नोट कर लिए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं भाई, चलो भाई, तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हाँ दूसरे क्वेश्चन में हमें उसके शून्यांक दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है, तो हमें शून्यांक दिए हुए हैं
उस शून्यांक से हमें बहुपद बनाना है। क्या करना है भाई? बहुपद बनाना है। दिए गए शून्यांकों से हमें क्या करना है? बहुपद बनाना है। ठीक है, दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में कि त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जब हमें शून्यांकों का सम, ठीक है, शून्यांकों के गुणनफल का सम, ठीक है, शून्यांकों का सम, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों के गुणनफल का सम दिया हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, ठीक, और दिया क्या हुआ है? 2 - 7 - 14। ठीक है, तो मतलब भैया क्या दिया हुआ है? शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है पहले, है ना? क्या? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है भाई? -7। ठीक है, फिर शून्यांकों के गुणनफल का योग दिया हुआ है ना? क्या? शून्यांकों के गुणनफल का योग, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है? -14, यही दिया हुआ है ना? ठीक है, 2 - 7 - 14, सॉरी, शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है? 2, ये दिया हुआ है -7, और फिर शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है ना? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना है भाई? 14। 2 - 7 14, ये तीन चीज़ें हमें दे रखी हुई है ना? 2 - 7 - 14। अब भाई शून्यांकों का अगर हमें योगफल पता हो, गुणनफल का योग पता हो और गुणनफल पता हो, तो इससे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कैसे बनाएंगे, ये इस क्वेश्चन में हमको सीखना और समझना है। ठीक है, कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास शून्यांकों का योग और गुणनफल हो, तब तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद बना सकते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब इस फॉर्म का, ax² + bx + c के फॉर्म का। ठीक, लेकिन अगर हमें शून्यांकों का योगफल दिया हो, शून्यांकों के गुणनफल का योग दिया हो और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो, तीन चीज़ें दे रखी हो जैसा कि इसमें दे रखा है, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, उस समय हमारे पास क्या बनने वाला है? त्रिघात बहुपद ax² + bx + c x + d, ax² + bx, ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म का बनेगा। ठीक है, अब दोनों बातों में आपको समझना है कि कब हम लोग द्विघात बहुपद बनाएंगे और कब हम लोग त्रिघात बहुपद बनाएंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद तब बनाएंगे जब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। ठीक, अगर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल के साथ साथ शून्यांकों के गुणनफल का योग भी दिया हो, तब हम लोग त्रिघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पर ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, तो हमें नीचे वाला बनाना है, क्या? त्रिघात बहुपद। ठीक, तो चलो भाई बनाते हैं त्रिघात बहुपद। तो हमें शून्यांकों का योगफल दिया है, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल हम लोग क्या समझते हैं, जरा आप बताओ। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला हम लोग क्या समझते हैं भाई, है ना? हम लोग तो यही समझते हैं ना कि क्या होता है? -b/a, यही होता है ना भाई, -b/a। शून्यांकों का योगफल -b/a होता है, और हमें शून्यांकों का योगफल क्या दिया हुआ है? 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2/1 = -b/a। ठीक, जब यहाँ से तुलना करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो a का मान 1 आएगा और b का मान -2 आएगा। ठीक, क्या करने पर? तुलना करने पर, यहाँ पर लिख लो आराम से, है ना? तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, a और b का मान मिल गया। अच्छा भाई, अब क्या दिया हुआ है? शून्यांकों के गुणनफल का योग दिया हुआ है ना? क्या? शून्यांकों के गुणनफल का योग। हम लोग क्या समझते हैं भाई? शून्यांकों के गुणनफल का योग का मतलब क्या होता है कि क्या? c/a,
यही समझते हैं ना भाई, c अपॉन a। कब ऐसी सारी कंडीशन होती है? जब हमारे पास बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का होता था, है ना भाई। तो यही सारी चीजें निकल कर आती थी वहां से c/a। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शून्यांकों के गुणनफल का योग -7। कितना? -7। और नीचे एक मान सकते हैं हर में, है ना, हर में तो आराम से एक माना जा सकता है, यहाँ से c/a। तो वापस से तुलना कर लिया जाए, है ना, क्या तुलना करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा भाई? देखो a का मान 1 दिख रहा है, a की जगह 1 है और c की जगह कितना है? -7। c की जगह -7, तो a और c का मान मिल गया। अब क्या मिल गया? a b c 3 चीज़ों का मान मिल गया। अब हमें अगला काम क्या कर रहे हैं कि शून्यांकों का गुणनफल देखना है। क्या देखना है भाई? शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल हम लोग क्या समझते थे भाई? -d/a, है ना। अच्छा, अब हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है? -14/1 मान ही सकते हैं और -d/a। यहाँ पर भी क्या करेंगे भाई? तुलना ही करना है। ठीक है, तुलना करने पर लिख लो आराम से। ठीक है, अच्छा, जब तुलना करेंगे तो d का मान कितना हो जाएगा? 14, माइनस से माइनस चला गया, और a का मान तो हमेशा से 1 आता रहा है। ठीक है, चलो भाई, अब हमें यहाँ पर a b c d सबका मान मिल गया है ना। क्या a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है भाई? निकाले थे अभी -2। ठीक है, c का मान कितना है भाई? अभी निकाले हैं -7। और d का मान कितना है भाई? 14, है ना। ये सारे मान हम लोगों ने निकाल लिए। अच्छा भाई, जब ये सारे मान हम लोगों ने निकाल लिए तो हमें त्रिघात बहुपद, हमें क्या पता है? हम लोग तो यही जानते हैं ना, ये वाला क्या? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही हमारा त्रिघात बहुपद होता है। अच्छा, अब इन दिए हुए संख्याओं से त्रिघात बहुपद बनाना है, तो यहाँ a का मान कितना आया था? 1 गुणे x³ प्लस b का मान -2 गुणे x² प्लस c का मान -7 गुणे x प्लस d का मान 14। सॉल्व कर डालो इसको, कितना हो जाएगा? x³ -2x² -7x प्लस 14। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। आई बात समझ में? क्या करना था इसमें? करना ये था कि अगर हमें शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के गुणनफल का योग और शून्यांकों का गुणनफल 3 चीजें दे रखा हुआ है, तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। ठीक, यही था क्वेश्चन हमारा। तो हमने देखा कि शून्यांकों का योगफल ये, गुणनफल ये और गुणनफल ये, योगों का गुणनफल और गुणनफल ये। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें जब हमें पता थी तो हम लोगों ने वहां से एक एक करके a b c तुलना करके सबका मान निकाल लिया। जब हम लोगों ने तुलना करके a b c d सबका मान निकाल लिया, उठा के हम लोग को वो जो पता था कि त्रिघात बहुपद किस तरह से होता है, किस फॉर्म का होता है, उस फॉर्म पे रख दिया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है, चलो तो नोट कर लो भाई यहाँ तक की बातें, फिर आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, नोट कर लिए? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हो गया ये? तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं जल्दी से। भाई याद रखना है ये शून्यांक वाली सारी चीजें। ठीक है, पूरे एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा तो भैया वीडियो को खूब आराम से रोक करके, वीडियो आपकी है, ठीक है, क्लास आपकी है, खूब आराम से रोक रोक करके समझिए उसे। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो और ज़्यादा रोकिए। ठीक, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है और ठीक है, बहुपद के शून्यांक दे रखे हुए हैं। बहुपद दिया है, बहुपद के शून्यांक दे रखे हुए हैं, तो वहाँ से a और b का मान बताना है। ठीक है, तो बहुपद हमारे पास हमें क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया?
है। ठीक है, बहुपद हमारे पास जो पी एक्स इक्वल टू दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके 3 शून्यांक दे रखे हुए हैं a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। ठीक है, इसके 3 शून्यांक दे रखे हुए हैं। अब इन शून्यांकों से ठीक है हमें a और b का मान निकालना है। क्लियर है बातें भाई? शून्यांकों से क्या करना है? a और b का मान निकालना है। तो भैया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे समझ सकते हैं कि ये दिया हुआ है अल्फ़ा की वैल्यू, किसकी? अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? a प्लस बी, बीटा की वैल्यू कितनी? a, और गामा की वैल्यू कितनी? a माइनस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। शून्यांक का मतलब यही होता है अल्फ़ा बीटा गामा का मान। ठीक, अच्छा अब इसको देखते हैं। पहले यहाँ से अगर हम लोग शून्यांकों का योगफल निकालें, क्या? शून्यांकों का योगफल है ना, शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, चलो तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा भाई? ये सारे शून्यांक हैं, ये तीनों शून्यांक हैं, तो शून्यांकों का योगफल क्या? अल्फा a प्लस बी प्लस ए प्लस ए माइनस बी। शून्यांकों का योगफल ये हो गया, पहला शून्यांक, दूसरा शून्यांक, तीसरा, तीनों शून्यांकों का योग ही हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूले से यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 बटा एक्स क्यूब का गुणांक, ये कुछ नहीं है तो क्या? 1। ठीक, अच्छा भाई यहाँ से देखो माइनस बी प्लस बी गया, 1 2 3, 3a हो गया, 3a इक्वल टू कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 3। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई? a का मान हो जाएगा 1। ठीक, a का मान आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था? a और b का मान ही तो हमें निकालना था। a क्या होगा और b क्या होगा? a और b का मान निकालना था। ठीक, चलो तो a ये हो गया। अच्छा अब देखेंगे क्या? शून्यांकों का गुणनफल देख ले। अगर क्या शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल, इससे भी काम हो सकता है। केवल इसी को देखेंगे तो क्या हो जाता है भाई? ये हो जाता था कितना? माइनस नियतांक है ना, माइनस नियतांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो इसका मान तो हम लोग बहुपद से रखेंगे और इसका मान हमें यहाँ दिया हुआ है। तो शून्यांकों के गुणनफल कितना हो जाएगा? a प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर इंटू a, फिर a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, और नियतांक यहाँ से देखेंगे तो कितना है? 1 और ये भी 1। ठीक, चलो तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करें। चलो तो a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा भाई? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इसके साथ में क्या है? a, और बराबर कितना है? 1। अच्छा, a का मान हम लोगों ने निकाला है क्या? 1, बिल्कुल, तो रख दो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या? 1 बस 2। ठीक है, बात समझ में? यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसके साथ जो a है, ठीक है, इसके साथ जो a है वो ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक, समझ में आ गई बातें? चलो तो अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी उधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस 1, या b का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो a का मान 1 और b का मान 0। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लो भाई खटाखट इसको। ठीक है, सॉरी कुछ गलती हुई ना यहाँ पर। हाँ, 1 मिनट रुको भाई जरा। ठीक है, चलो तो ये हो गया था क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान कितना? 1। ठीक, यहाँ पर क्या था? माइनस नहीं था, तो ये माइनस वाला साइन इधर रहेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे 1,
बराबर -1, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, -1 इधर आएगा +1 माइनस बी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2, बी का मान कितना √2। तो इस तरह से ए का मान 1 और बी का मान कितना ±√2। तो ए बराबर कितना 1 और बी बराबर कितना ±√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, √2 और -√2, ठीक है। ये बातें क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या करना था, क्वेश्चन हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ था और बहुपद के शून्यांक दिए हुए थे a + b पहला शून्यांक, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ था शून्यांक यानी बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू दे रखी हुई थी a - b, ठीक। 3 शून्यांक दे रखे, तो मैंने लिखा भी है कि अल्फा की वैल्यू a + b है, बीटा की a है, गामा की a - b। शून्यांकों का योगफल हम लोगों ने देख लिया। शून्यांकों के योगफल में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि अल्फा + बीटा + गामा ये हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा × बीटा × गामा ये हो जाएगा। निकाल ली भाई यहाँ से सारी बातें, ठीक है। आगे इतनी बातें समझ में, चलो तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, आओ भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमसे, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। 2 शून्यांक दे रखे हुए हैं, ठीक है, तो बाकी के 2 शून्यांक हमें निकालने हैं। एक बहुपद दे रखा हुआ है और उनके 2 शून्यांक दे रखे हुए हैं, ठीक है। बहुपद हमारा क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या px इक्वल्स टू चाहे मान लो क्या x⁴ -6x³ ठीक है -26x² + 138x ठीक है -35। इसके 2 शून्यांक दे रखे हुए हैं, क्या शून्यांक दे रखे हुए हैं इसके, कितना 2 ± √5 ठीक है, सॉरी 3 ठीक। ये इसके 2 शून्यांक दे रखे हुए हैं। अब इन दोनों शून्यांकों से ये शून्यांक दे रखे हुए हैं, अगर ऐसा शून्यांक है तो इसका मतलब ये दे रखा हुआ है, ठीक है। एक शून्यांक दे रखा हुआ है 2 + √3 और एक शून्यांक दे रखा हुआ है 2 - √3। अच्छा, शून्यांक क्या होते हैं मैंने बताया था, शून्यांक का मतलब x की वैल्यू है ना। तो पहले शून्यांकों पर काम करते हैं। शून्यांक मतलब क्या, x का मान। x का मान कितना दे रखा हुआ है 2 + √3 और दूसरा x का मान कितना दे रखा हुआ है 2 - √3 ठीक है। अच्छा, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 - √3 ठीक है, या माइनस कर दें तो ये प्लस में ही रहे, ठीक है। अच्छा, बराबर 0 हो जाए और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x - 2 2 - √3 बराबर 0 ठीक है। अच्छा, अगर दोनों को गुणा करेंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा भाई x - 2 + √3 ठीक है, क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x - 2 + √3 बराबर 0 ठीक है। दोनों का गुणा कर दो, दोनों शून्यांक ही हैं ठीक है। दोनों शून्यांकों से हमें पहले एक बहुपद बनाना पड़ेगा, क्या बहुपद। तो इन दोनों शून्यांकों से बहुपद बनाने चल रहे हैं, तो ये हमारा एक बहुपद होगा अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। x का x में करेंगे कितना हो जाएगा x², x में किसका करेंगे -2x, x का इसमें करेंगे + √3x ठीक। अच्छा, -2 का x में करेंगे कितना हो जाएगा -2x, -2 के इसमें करेंगे माइनस प्लस 2 2 = 4, -2 के इसमें करेंगे -2√3 ठीक है। अब -√3 का करेंगे तो हो जाएगा -√3x ठीक है, -√3 के इसमें करेंगे माइनस + 2√3।
अब माइनस अंडर रूट प्लस माइनस -3। ठीक, अच्छा ये -2x है, यहाँ पर क्या बचेगा x² -2x कितना हो जाएगा -4x। ठीक, प्लस अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा ये +1। ठीक है, सही है ना बातें। तो इन दोनों शून्यांकों से क्या दिए हुए शून्यांकों से हमने एक बहुपद बना लिया। क्या भैया, बहुपद बना लिया। हमें करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद है, जिसमें से 2 शून्यांक दिए हैं, बाकी के 2 शून्यांक हमको निकालने हैं। ठीक है, 2 शून्यांक दिए हुए, किसी भी बहुपद में बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो अभी तक त्रिघातीय बहुपद थे तो 3 शून्यांक होते थे, अल्फा बीटा गामा। उससे पहले द्विघात बहुपद थे तो 2 शून्यांक होते थे, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर चतुर्थ घातीय बहुपद है तो इसके 4 शून्यांक होंगे, जिसमें से 2 शून्यांक दिए हैं, दिए गए शून्यांकों से बहुपद बनाए हैं। अब इस बहुपद से इस बहुपद को भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो भागफल आएगा 2 बहुपद वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अभी समझो इतना कि इन दोनों शून्यांकों से एक बहुपद बनाया गया। अब ये बहुपद जो है इस बहुपद का गुणनखंड है तो वहाँ से डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, ये जो बना हुआ बहुपद है इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 सॉरी ये कितना है भाई x² माइनस 4x ठीक +1 से भाग करेंगे दिए हुए बहुपद को। दिया हुआ बहुपद क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x³ ठीक माइनस 26x² प्लस 138 माइनस 138x माइनस 35 यानी 35। ठीक है, दिया हुआ बहुपद ये। अच्छा चलो भाई देखते हैं कितनी बार में, x² है तो पहले कितनी बार में जाएगा, x² बार में जाएगा। ले जाओ तो कितना हो जाएगा, x की घात 4, इसमें करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 4x³, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा +x²। ठीक, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये गया 6 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा -2x³। ठीक, 26 में से 1 जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा, -27x² प्लस 138x माइनस 35 ये बचा। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, -2 टाइम्स ले जाएंगे है ना, तो कितना हो जाएगा -2x टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x²। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2x। ठीक है, सही है, माइनस प्लस माइनस। अच्छा भैया ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक, ये वाला कट गया। ठीक है, 27 8 8 7 15 35 x² वो भी किसका, माइनस का। ठीक, अच्छा प्लस ये कितना हो जाएगा 38 2 40 140x माइनस 35। ठीक है, अब कितनी बार में जा सकता है, 35 बार में जा सकता है, -35 बार में। तो ले जाओ कितना हो जाएगा -35x² प्लस 140x माइनस 35। ठीक, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। गया, कटा पूरा, 0 आ गया। ठीक, अब क्यों 0 आया, क्योंकि ये जो बहुपद है जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं ये उन्हीं शून्यांकों से बना है ना। तो शून्यांकों से बना बहुपद है मतलब इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब कि शेषफल 0 हो जाना। शेषफल 0 हो गया, जिस समय शेषफल 0 हो जाए उस समय जो हमारा भागफल हो, ठीक है, उसे हम लोग वापस से गुणनखंड करेंगे और 2
शून्यांक वहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें नोट कर लियो भाई। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लियो। तो आओ जरा उनका फैक्टर करते हैं, इतना हटा लेते हैं। ठीक है, चलो भाई भाग कर लिए। भाग करने के बाद हमारे पास बना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और दो शून्यांक यहाँ से लाएंगे। तो गुणनखंड कर लो भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, 7 × 5 = 35, 7 - 5 x माइनस 35। गुणनखंड करना सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले कि यहाँ वाले नंबर और यहाँ वाले नंबर का आपस में गुणा करते हैं। तो कितना आया भाई 35, और यहाँ वाले नंबर को देखते हैं कितना है -2। तो ऐसे दो नंबर हों जिनका गुणा करने पर 35 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया 7 × 5, 7 × 5 = 35, 7 - 5 करने पर 2 आ जाएगा। ठीक है, सही है बात है। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं कि दो ऐसे नंबर हमें चाहिए कि गुणा करने पर इनका गुणनफल मिले, ये इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का गुणनफल, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर मिले। ठीक है, गुणनखंड सीखे हो आप लोगों ने, तो इस तरह से हम लोगों ने इसे क्या कर लिया, गुणनखंड इसमें कर लिया। ठीक, 7 5, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। यहाँ 2 पद, यहाँ 2 पद, 4 पद हैं। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 यहाँ भी। तो एक बनेगा x माइनस 7 और एक बनेगा x माइनस 5। ठीक, तो दो शून्यांक यहाँ से क्या निकल कर आएंगे, x बराबर 7 और x बराबर 5। दो शून्यांक आ गए ना भाई, एक x बराबर 7 और एक x बराबर 5। अच्छा, अब इस बहुपद के टोटल शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, 4 हो गई। एक मानिए 2 और 2 मान पहले से दे रखा हुआ था ना, क्या 2 + √3 एक मान था, और x बराबर 2 - √3 एक मान था। तो इस तरह से बहुपद के 4 मान निकाल लिए। ठीक है, करना क्या है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटी सी बातें समझिए। दिए हुए शून्यांकों से बहुपद बनाइए गुणा करके आपस में, ये बन गया। अब उस बहुपद से दिए गए बहुपद को भाग कर दीजिए। भाग करने के फलस्वरूप जो हमारा भागफल आए उसे गुणनखंड करके बाकी के दो शून्यांक वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, आगे बातें समझ में। चलो भाई, तो इतना नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए भाई वो। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इससे आगे की चीज़ें लेकर के आएंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग खूब मन लगा करके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में वापस से क्लास 10 की मैथ्स लेकर के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो।